कार चलिए दोस्तों, हमारे केजीएन बाइक वर्क में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास बाइक आई हुई है, पैशन प्रो हीरो है दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है कि गाड़ी चलती है और मिक्स फायरिंग कर रही है, धुक 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 कर रही है। स्पीड बढ़ाने पर दब रही है गाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो कैसे दब रही है चलिए मैं चलाकर आपको दिखाता हूँ और इसमें कौन सा प्रॉब्लम है मैं उसको देखूँगा और उसको आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वीडियो हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए दोस्तों, हमारे केजीएन बाइक वर्क में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास बाइक आई हुई है हीरो पैशन प्रो। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है, बाइक चलते चलते दबदबा से बन रही है, गाड़ी बैठ रही है, भाग नहीं रही है। ठीक है दोस्तों, बाइक को हमने चलाकर भी चेक किया दोस्तों, क्लच प्लेट भी ठीक है, इंजन में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इसको दिक्कत हमको लगा है दोस्तों, एयर का प्रॉब्लम है, हवा या तेल कम जा रहा होगा दोस्तों, करंट भी सही होगा। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से बाइक चल रही थी दबदबा से बन रही। चलिए दोस्तों, हम बाइक को स्टार्ट करके और खड़े खड़े आपको चेक करा रहा हूँ कि इसमें कैसी दबदबा बन रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, हमने चाबी को ऑन किया और ऑन करने के बाद दोस्तों हम बाइक को सेल्फ मारेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, बाइक स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा इस बाइक में कैसी दबदबा बन रही है दोस्तों एक्सीलेटर लेने पे बाइक तो स्टार्ट हो जा रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों करंट या इसका मिक्सिंग प्रॉब्लम है। जो दोस्तों बाइक साफ़ नहीं चल रही है, एक्सीलेटर ले रहे हैं लेकिन बाइक पूरा भाग नहीं रही, पिकअप को तोड़ रही है। जैसे एक्सीलेटर ले रहे हैं हुचुक हुचुक के चल रही है, जैसे कि तेल बाइक में उड़ा गया हो या करंट छोड़ रहा है दोस्तों, या तेल नहीं जा रहा है दोस्तों, इस तरह से बाइक चल रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको हम खोलते हैं और देखते हैं इसमें कौन सी प्रॉब्लम है और आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फाइनली दोस्तों हमने प्लग खोल दिए हैं और खोलने के बाद दोस्तों प्लग को दिखा रहे हैं, करंट भी चेक कराएंगे कि इसका करंट कैसा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसका बाद दोस्तों आगे देखते हैं इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, प्लग भी दोस्तों लोकल लगा है बाइक में, प्लग दोस्तों लोकल है, फिर भी दोस्तों इसका गैपिंग भी सटा हुआ है, इतना सटा नहीं हुआ है लेकिन सटा हुआ है। हमको लगता है कि इससे प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे हम चेक करते हैं और करंट चेक करेंगे, जब करंट में कोई दोष नहीं ना है उसके बाद देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फाइनली देखिए दोस्तों, करंट फर्स्ट क्लास आ रहा है गाड़ी में। ठीक है दोस्तों, करंट का समस्या बाइक में नहीं है क्योंकि करंट लंबा लंबा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों और हम चेक करते हैं इसमें। तो फाइनली दोस्तों हमने प्लग का गैप थोड़ा सा उठाया और उठाकर चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम है या सॉल्व हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। हम कार्बोरेटर खोलेंगे और कार्बोरेटर को अच्छी तरह से सफाई करेंगे, उसके बाद आपको चेक कराएंगे कि हाँ इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्लग का गैपिंग ज़रा सा दबा था, ज़्यादा नहीं दबा था, इसलिए हमने प्लग को गैपिंग हल्का सा उठाकर चेक किया, प्लग से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए दोस्तों हम कार्बोरेटर खोलते हैं और सफाई करते हैं, उसके बाद आपको चेक कराते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पैनल खोल लिए हैं, दोनों साइड का पैनल खोल लिए हैं। और खोलने के बाद दोस्तों ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं 8 नंबर का नोट है दोस्तों, इसको खोलेंगे। और एक इधर होता है, 2 ठो नोट होता है कार्बोरेटर का 8 नंबर का दोस्तों, उसको खोलेंगे। उसके बाद इंसुलेटर के स्लाइडर खोलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में दोस्तों तेल हम बंद करेंगे और तेल बंद करके पाइप को निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों इस स्क्रू को ढीला करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस तार को छुड़ाएंगे, कार्बोरेटर की तार के रेड और ब्लैक दोस्तों। उसको छुड़ाने के बाद कार्बोरेटर बाहर निकालेंगे और निकालने के बाद दोस्तों अच्छी से सफाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिट करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम खोलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो डाउट था कार्बोरेटर का कचरा होना, तेल का कम जाना दोस्तों, वो सही निकला है। मानकर चलिए 80%, क्योंकि दोस्तों इस कार्बोरेटर की ढोलकी में आप देख सकते हैं कि इसमें कितना कचरा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम सफाई करेंगे और सफाई करने के बाद दोस्तों बाइक को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक स्लो जेड होता है। ठीक है दोस्तों, एक स्लो जेड है छोटा वाला, और एक जो दोस्तों है 12 वाला मेन जेड है। ठीक है दोस्तों। इन दोनों को हम खोलेंगे और खोल कर अच्छे से सफाई करेंगे। उसके बाद देखते हैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम खोल लेते हैं, खोल कर दिखाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, हमने मेन जेड को खोल लिए और खोलने के बाद दोस्तों इसका स्लो जेड भी खोलेंगे। और दोस्तों स्लो जेड को खोल के अच्छे से सफाई करेंगे और कैसे सफाई करते हैं दोस्तों हम आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो हमारे वीडियो में आप बने रहें। जब भी ऐसी समस्या आप दोस्तों आप इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दूर से होने से हमरो लोग के है जेड लोग के चाहिए। इस तरह से जब भी आप मुंह में लगा के दोस्तों फूकेंगे तो इसमें जितने छेद है दोस्तों 4, 8 और 8 16 छेद है दोस्तों, ये 16 छेद में से हवा निकलेगा। ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप फूक कर चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें पूरा लौकना चाहिए क्लियर। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो भी दोस्तों अच्छे है और साफ़ है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम मेन जेड है दोस्तों वो ठीक है, और दोस्तों इस स्लो जेट को अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये दोस्तों जाम है, इसको दोस्तों किस तरह से साफ़ करना है देखिए दोस्तों। एक तार लेना है और तार के एक सिरों को निकाल कर इसको इस तरह से अच्छे से स्लो जेट के अंदर लगाएंगे। और लगाने के बाद दोस्तों देखिए इस पार से इस पार आ गया। अब इसको से दोस्तों इसको अच्छी से पूरे नचा लेना है। आप नचा लेंगे तो दोस्तों कागज जितने कचरा होगा दोस्तों इसका कट जाएगा और साफ़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से तार लगाकर आपको पेट्रोल में डालना है और पेट्रोल में डालकर फिर दोस्तों इसको निकाल कर ऐसे फूंक देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जब दोस्तों आप इसको फूंक देंगे इसका जो भी कचरा होगा हवा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। स्टॉप करो। तो चलिए दोस्तों इस नज़ल को भी हम फूंक मार देंगे। दोस्तों इसमें फूंक मारने से क्या होगा कि जो भी इसमें कचरा अटका होगा लगा होगा वो दोस्तों हवा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम फिटिंग करते हैं और फिटिंग करने के बाद बाइक को स्टार्ट करेंगे और चलाकर भी दोस्तों आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों। स्टॉप बदल पड़ा। चलिए दोस्तों हमने दोनों नोट को टाइट कर दिए हैं और टाइट करने के बाद हम इस ढोलकी को लगाएंगे और लगाने के बाद बाइक स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपको भी सेट करना है और नोट को दोनों टाइट करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, फाइनली हमने सारी चीज़ कस ली हैं और फिटिंग करने के बाद दोस्तों हम बाइक स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद दोस्तों देखते हैं इसमें प्रॉब्लम है या सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम चाबी को ऑन कर लेते हैं और दोस्तों ऑन करने के बाद दोस्तों हम बाइक स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें जो भी प्रॉब्लम था दोस्तों, कार्बोरेटर में कचरा हो जाने के कारण से गाड़ी बैठ रही थी, दुका रही थी। ठीक है दोस्तों, और दूसरा इसमें कोई रीज़न नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम चलाकर दिखाते हैं आपको कि बाइक कैसी चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों हमने चेक के लिए चल दिए हैं दोस्तों। ये देखिए बाइक में कोई भी दबदबा अब नहीं रहा, जितना एक्सीलेटर ले रहे हैं उतना बाइक भाग रही है। ठीक है दोस्तों, कोई दोस्तों इसमें अब प्रॉब्लम नहीं रहा, गाड़ी एकदम साफ चल रही है।